नमस्कार दोस्तों, DSW के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। अगर YouTube के ऊपर मुझे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 1.5 साल से मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मैं एक ऑप्शन बायर हूं और ये सारी चीजें मैंने जॉब को होल्ड करते हुए यानी कि जॉब करते हुए सारी चीजों को सीखा। फिलहाल के लिए मैं जॉब क्विट किया हूं क्योंकि मुझे एक लेवल नेक्स्ट मुझे ले जाना था ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो मैं जॉब क्विट करके फिलहाल चीजों को मैं और डेवलप कर रहा हूं। और जो अभी फिलहाल के लिए मेरा रूल चल रहा है, इसमें से 3 मंथ्स तक मैं हर महीना अगर प्रॉफिटेबल रहा, इसे 3 महीना चला तो 3 महीना बाद हम लोगों का जो लॉट है उसको मैं इंक्रीज करूंगा। अफकोर्स ये सारी चीजें मैंने मार्केट के ऊपर 1.5 साल से सीखा है और सिर्फ एक लॉट के ऊपर ही मैं ट्रेड करता हूँ अभी तक। और इसी बीच में मुझे बहुत सारे हर्डल्स आए, यानी कि मैंने प्राइस एक्शन को भी सीखा, मैंने मार्केट का सेंटिमेंट सीखा, जैसे कि बड़े बायर्स कहाँ पर सेल कर रहे हैं, कहाँ पर बाय कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स, और प्राइस एक्शन कौन सा काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी वाइज मैंने 5-6 स्ट्रेटेजी जो मुझे सही लगा, जो मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, ये सारी चीजों को मैंने डेवलप किया। अगर मुझे ये सारी जो जर्नी रहा, इसमें अगर कोई एक चीज जो मेरा इशू होता था, यानी कि इसको मैं अभी शायद डेवलप कर लिया हूँ थोड़ा, जो कि आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि जो मैं जब भी एसएल देने जाता था तो मुझे पर्टिकुलर एक अमाउंट के ऊपर एसएल कभी भी पता नहीं चल पाता था। यानी कि सोचिए मार्केट ऊपर की ओर गया और एम पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अब एम पैटर्न फॉर्म किया तो कभी एम पैटर्न में मुझे 400 रुपया का लॉस देना रहता था, या फिर कभी मुझे वही लॉस जो है 1200-1500 तक जाके खड़ा हो जाता था। पर्टिकुलर कितना लॉस होगा वो चीज मुझे कभी पता नहीं चलता था। तो ऑफकोर्स ये चीजों को आज मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहा हूँ कि कैसे मैं खास करके एसएल देने टाइम मैं यूज करता हूँ और परफेक्टली अमाउंट मुझे रहता है माइंड में कि मुझे यहाँ से यानी कि 350 या फिर 400, ज्यादा से ज्यादा 400 तक मुझे लॉस होगा बोल के। स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल में हम लोग 24 जनवरी का मार्केट को लेंगे। और एक चीज मैं बहुत बार बोलता हूं कि मार्केट में सेलर्स अपना स्विंग को मेंटेन करते हैं। अगर 24 जनवरी को देखेंगे 12:50 में बायर्स आए इस जगह में, और ये जो सेलर्स थे, सेलर्स का स्विंग को क्रॉस किए, कैंडल को भी क्लोज दिए। अब अगर बायर्स आए हैं, स्ट्रेंथ है, तो ये रिटेस्ट भी लेंगे, और रिटेस्ट लेके जब फिर से निकलेंगे तो अफकोर्स एक हाई लगाएंगे, जो थ्योरी कहता है मार्केट का कि इससे एक हाई ऊपर ही लगाएंगे। तो अफकोर्स ये टारगेट लेके चलेंगे हम लोग। तो हमारा एंट्री यहाँ पर मार्केट हम लोग को दिया, इस जगह में मार्केट को रिटेस्ट किया गया और यहाँ पर जो है मार्केट जैसे निकल रहा था तो हमारा एंट्री कहीं ना कहीं ये बन जाता, ये एंट्री रहता और ये हम लोग का एसएल हो जाता। तो इसको अगर निफ्टी का स्पॉट चार्ट में देखें तो पॉइंट वाइज कितना हो जा रहा है, पॉइंट वाइज हम लोगों का हो जा रहा है तकरीबन, यहाँ पर हम लोग एंट्री करते, ठीक है। अब पॉइंट वाइज हम लोगों का करीबन पकड़ लीजिए ये, यानी कि 26 पॉइंट का हम लोगों का हो जा रहा है एसएल। अब एसएल अगर 26 पॉइंट हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं 1:2 या फिर 1:2.5 रहे तो मुझे आएगा कहीं ना कहीं मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ठीक रहेगा ना। तो ऑफकोर्स इससे हाई हम लोगों का मार्केट जाने का चांसेस रहेगा, तभी एंट्री लेंगे। और इसको देखेंगे पॉइंट वाइज तो ये पॉइंट अगर कैप्चर करें, ये हो जा रहा है हमारा, यहाँ तक लेते हैं 70 पॉइंट। 70 पॉइंट बहुत अच्छा अमाउंट होता है एक ऑप्शन बायर्स के लिए, ओके। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट में कितना जा रहा है वो कहाँ से जानेंगे, वो जानेंगे हम लोग ऑप्शन के प्रीमियम से। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली कि मार्केट जैसे 21,300 के आसपास ही चल रहा है, यहाँ पर 21,300, तो मैं एटीएम का ही प्रीमियम लगाता हूँ। यानी कि 21,300 का एटीएम का प्रीमियम जैसे लगाएंगे और देखेंगे 12-1 बजे के बजे जो हम लोग ये हलचल हुआ था, इसमें जब मार्केट इसको निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एसएल रहेगा यहाँ 267 रुपये का, और ये जो रहेगा हमारा एंट्री रह जाएगा 286 रुपया। यानी कि इसको अगर एसएल में देखें तो मेरा एसएल चलेगा करीबन हार्डली 17 रुपया, ओके। और इसी वाइज अगर मैं प्रॉफिट देख के चलूँ कि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना रहेगा, तो मैं इसके ऊपर जाएगा तो ले रहा हूँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पर मुझे 30 रुपया का अमाउंट आ जा रहा है। यानी कि करीबन अगर 15 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है तो 30 रुपये 1:2 का रेशियो का चांसेस है यहाँ पर मुझे रिवार्ड मिलने का। तो ऑफकोर्स इसमें एंट्री ले सकते हैं हम लोग, 1:2 का रेशियो हम लोग का मिनिमल रहता ही है। और जो कि अगर देखें मार्केट फ्लो में तो ये जो प्राइस एक्शन में मार्केट अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर भी गया था। तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वेट करके चीज़ों को अगर धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा अगर और 2 कैंडल वेट कर लेते तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो 17 रुपये का एसएल लगा के आप लोग चलते, वो कहीं ना कहीं 40 रुपये तक भी आप लोगों का गया था। तो ऐसे मैं सिंपली करता हूँ कि मार्केट में एटीएम का दोनों पुट चार्ट भी, ये नीचे देखिए पुट चार्ट, और ये मैं प्रीमियम का कॉल चार्ट, यानी कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, सेलर्स का कॉल का प्रीमियम, तो पुट का प्रीमियम को शॉर्ट करेंगे, तो पुट का प्रीमियम शॉर्ट हुआ नीचे की ओर आ रहा है, और कॉल का प्रीमियम में हम लोग का धीरे धीरे मार्केट में स्ट्रेंथ ले रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पर पता चल जाता है पूरा 0-0 में कि अमाउंट वाइज मुझे कितना का एसएल होने जा रहा है। अगर वो अमाउंट मुझे ज़्यादा लग रहा है, यानी कि यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन में निफ्टी का चार्ट में कुछ और दिख रहा है और प्रीमियम चार्ट में मुझे कुछ और दिख रहा है, तो मैं उस रेट को इग्नोर कर देता हूँ। या फिर दिख रहा है कि मैं एंट्री लेने से पहले मार्केट में बड़े प्लेयर्स आए और धक्का ऊपर को लेके गए, एंट्री छूट गया, तो उस एंट्री को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं लेते हैं। या फिर जो अमाउंट में बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे करके मैं सिंप्लीफाइड वे में इस चीज़ों को रखता हूँ। आपको इस चीज़ को आप लोग भी एप्लीकेबल कर सकते हो अपना ट्रेडिंग के ऊपर।
तो जाके बेहतर होगा, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आप लोग जान सकते हैं। और एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा मैं कहना चाहूँगा कि अगर मार्केट सोचिए निफ्टी में आप लोगों का भले ही मार्केट यहाँ पर फेल हो गया, प्राइस एक्शन नीचे की ओर आ गया, और निफ्टी में आप लोगों का दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रेंथ ही दिख रहा है, मतलब स्ट्रेंथ दिख रहा है या फिर एसएल नहीं हुआ है, बट यहाँ पर प्रीमियम चार्ट में एसएल हो गया। तो हमेशा प्रीमियम चार्ट को फॉलो करिएगा, प्रीमियम चार्ट में एसएल दे दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं जब मार्केट इस एसएल को क्रॉस करके नीचे की ओर निकलेगा तो शायद यहाँ पर प्रीमियम चार्ट में आप लोगों को बहुत बड़ा एसएल हो गया होगा, क्योंकि प्रीमियम में सबसे पहले पैसा में सेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर मतलब 1-2 सेकंड डिले रहता है, लेकिन मार्केट यहाँ पर फॉल होता है। तो आपको प्रीमियम चार्ट में एसएल को मैं खास करके फॉलो करता हूँ। आई होप जो चीज़ें था मैं आप लोगों के सामने सही तरीके से रख पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बोलिएगा। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक टाटा।